मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। अभी हम हैं अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय नेता श्री अशोक बाबू उर्फ रविशंकर जी के इस प्रांगण में, जहां की एक विशेष जाति वर्ग के लोग उनके इस प्रांगण में उनके छत्र छाया में कहा जाए या उनसे शरणागत होने के लिए आए हैं। आज अपनी समस्याओं को लेकर के एक विशेष जाति, एक तरफ जिस बिहार सरकार जाति जनगणना को कराने को लेकर है आतुर और करा भी दिए हैं, वो मकान या कहा जाए कि वो नंबरिंग का सिस्टम वो चालू कर चुके हैं, लेकिन एक तरफ एक विशेष जाति का जो उनका पौराणिक व्यवसाय है, उस पौराणिक व्यवसाय को छीनने की ओर अग्रसर है। इसका वजह क्या है? जबकि कहा जाता है कि आप नीरा बेच सकते हैं, तो क्या नीरा कब तारी में तब्दील होती है और उस तब्दील होने में इस विशेष जाति को क्या परेशानी है, और उस परेशानी के वजह से क्षेत्रीय प्रशासन आखिर इनको क्यों करते हैं परेशान, और परेशान ऐसा करते हैं कि इनका जो व्यवसाय है उसको तो नष्ट करते ही करते हैं, साथ साथ इनको जेल भी पहुंचाते हैं और मिलवाते हैं। यहाँ जो जिनको जेल गए हुए हैं, आप आखिर जेल यहाँ का जो लोकल प्रशासन था आपको पकड़ा क्यों? पहले थोड़ा सा सुनिएगा कि क्या मेरा सवाल, उसके बाद आप बोलिएगा कि आखिर आप ताड़ी बेच रहे थे, ठीक, तो आपको क्या कह कर के पकड़ा? एजा से ले गया 3 बोतल ताड़ी लेकर के, वहाँ जाया पकड़ाया, लखीसराय के पकड़ाया दारू बलगुदर के, अब पकड़ा गया, उसमें ताड़ी में मिला करके दारू मिला करके लिख दिया का मेरा केस के बिप्टी देवी दरोगनी। यानी आपका कहना ये हुआ कि बेच रहे थे हम ताड़ी, हाँ, उसमें शराब मिला करके हमको फंसाया। हाँ, शराब मिला करके हमको फंसाया है, दोनों मिला करके फंसाया, केस लिख दिया, हमको भेज दिया जेल। कितना दिन रहे जेल में? 1.25 महीने 1.5 महीना रहे। आप लोग को बिहार सरकार के द्वारा लाइसेंस भी जारी किया जाता है, क्या आपके पास वैध लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस अभी नहीं है। अभी पहले था? पहले था। कब तक का? कब तक क्या था? चले पहले 2022 के, यानी 2022 के बाद आप लोग को लाइसेंस जारी नहीं किया नहीं, गया? नहीं, आज दादा फ्री किया तब से नहीं लाइसेंस। ठीक ठीक, वो अलग बात है। आज जो यहाँ अशोक बाबू के इस प्रांगण में आए हैं, तो किस सोच के साथ आए कि उनसे आपको क्या मदद मिलेगा? तो आए ये लिए आए हैं पार्लियामेंट में कि हम लोग जितना है मेरा चौधरी लोग कि हम लोग के माने रोजगार खोला दे दीजिए, हम लोग के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, बहुत हम विधवा आदमी हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं, अवस्था नहीं है, बाल बच्चा भूखा मर रहा है, छोटे छोटे बच्चा है, हमको बाप दादे के जनौआ है, पूर्वजे के जनौआ है, हम ही कर करके खाते हैं, बाल बच्चा क्या करें? नहीं तो बेरोजगार है, तो बाल बच्चा पढ़ा लिखा उसको नौकरी दीजिए। 2 सवाल में 1 सवाल कीजिए। 2 सवाल में 1 सवाल। और आप लोग भी जेल गए हैं? हाँ सर, 2 बार पकड़ के ताड़ी में लेके चला गया है और बोलता है कि 4 बजे भोरे नीरा ताड़ी बेचने के लिए। 4 बजे ताड़ी कौन पिएगा सर? वो दिन भर ताड़ी रहता है तो पक जेबे करेगा। शाम में ताड़ी पीते हैं। 7 बजे नीरा ताड़ी था, उतारे थे, लाल ताड़ी था, उसमें 7 बजे 15 लीटर ताड़ी में पकड़ के लेके चला गया। 15 लीटर ताड़ी, कारण कि सुबह उतारते हैं, वो सुबह बिक पाता नहीं है, लोग काम करने जाते हैं, जो भी ताड़ी पीने वाले हैं वो ऑटोमेटिक है कि आपके पास शाम में आते हैं, शाम में आता है सर, शाम में पीता है। 4 बजे भोरे कौन ताड़ी पिएगा सर? तब तक वो ताड़ी जो है सो मान लीजिए नीरा से ताड़ी बन जाता है, बन जाता है, पक जाता है ताड़ी। शाम में ताड़ी बेचते हैं सर। तो मुख्य वजह जो आपका आप लोग को पकड़ने का है कि सुबह का ताड़ी सुबह ही बेचो और शाम का ताड़ी शाम ही बेचो। नहीं सर, शाम में भी बेचने के लिए देवे नहीं करता। हम लोग का बाल बच्चा पढ़ा लिखा, सुनने के लिए नहीं चाहता। हम लोग का नून रोटी भी नहीं मिलता है सर, डर से बैठ जाते हैं। घाट पर जाते हैं, घाट पर से पकड़ के लेके जाता है। सुबह तो सुबह पकड़ के ले जाता है, शाम का शाम में पकड़ के लेके जाता है। जखनी पाता ओखनी ले जाता, घर में करता उनका जितना 4 बजे हरिया भोर कौन छूट देता। उठ के आएगा पीने के सब लिए? छूट छाट करके चल मीठा ताड़ी कौन पीता है सर? 2 दर्जन गाड़ी, 4 गाड़ी आता, 5 गाड़ी आता, 4 लगा बजे देता। भोर के कौन ताड़ी पिएगा? 1 मिनट, अभी जो पूरा इस सुरगढ़ा क्षेत्र के लोग आप आए हैं कि कजरा से भी हैं, नहीं अपना सुरगढ़ा क्षेत्र के सूर्यगढ़ा क्षेत्र से आए हैं, तो किस उम्मीद के साथ आए और लगभग अच्छा समय से आप बैठे हुए हैं, तो नेताजी से आपको क्या आश्वासन मिला कि जो आगे आपका क्या
होने जा रहा है यहाँ इस बैठक के बाद? नेताजी से हम यही प्रार्थना करते हैं सर कि हम लोग का तारी बेचा जाए। दादे परदादे सरदादे बेचले आ रहा है, पूर्व युगे से बिकले आ रहा है। हम सर बेचेंगे तो बेचेंगे, हाँ। हम तारी नहीं बेचेंगे तो हम हमारा खेती बाल है बच्चा सर, खेती खेती हम हम कोई क्या ही है करेंगे? सर। हमारा अपना मेरा business सवाल है। सुनिए, मेरा सवाल ये था कि यहाँ अभी जो बैठे तो अशोक बाबू से क्या आश्वासन मिला, उनका आप लोगों के प्रति क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम? अशोक बाबू का यही मिला कि हम लोग आपका साथ हैं, आपको अगर तारी में पकड़ के लेके जाता है तो हम साथ हैं। दारू बंद कीजिए, नहीं तो दारू बेचिएगा उसका जिम्मेवारी हम न है। हम तारी बेचेंगे। हम लोग सब तारी पर बेच रहे हैं, तारी पर हम निर्भर करते हैं। अगर दारू बेचेंगे तब हमको कम गाड़ी दिया जाएगा। हाँ। हम तारी बेचेंगे सर तो हम बेचेंगे, तारी नहीं हम बेचबे बेचेंगे तो खाएंगे हम कहाँ से? छोटा छोटा बाल खाएगा बच्चा सर। क्या करके खाएगा? देख लीजिए कि समाज का स्पष्ट रूप से कहना है कि आखिर यदि हम तारी नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से और अपने परिवार का जीविकोपार्जन बाल बच्चे कैसे कर पाएंगे? और जिनके शरणागत में ये विशेष जाति आज आए हैं उनसे भी हम संक्षेप में बात करेंगे कि आखिर इनके यह जो परेशानी है, इस परेशानी को दूर करने में इनके साथ वो भविष्य में किस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले अशोक बाबू, आखिर इस क्षेत्र में अन्य भी क्षेत्रीय नेता हैं, लेकिन विश्वास आपके ऊपर जगह है और आज आपके पास आए हैं, तो इनके साथ और इनकी समस्याओं को लेकर के आप अपना आवाज़ किस रूप में बुलंद करेंगे? सबसे पहले स्वजन समाचार को बहुत धन्यवाद। दूसरा बात कि ये जो आए हैं ये सिर्फ कोई व्यक्ति के पास नहीं आए हैं। आप जानते हैं कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक कार्यकर्ता हूँ। 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा जी, और इन सब लोगों का आशीर्वाद हमको मिला था। आपने जिस शब्द का उपयोग किया था कि शरणागत तो नहीं, शरणागत नहीं है, ये अपने घर आए हैं और लोकतंत्र में जो है जनता मालिक होता है। तो ये ये हमारे मालिक हैं। इन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, आज हमको 45,000 वोट आया है, तो ये तो मालिक हैं हमारे। अपने सेवक के पास आए, अपने भाई के पास आए हैं। और लोग किसी के पास तब जाता है जब किसी को तकलीफ होता है, दुख होता है, समस्या होती है, तो लोग अपने आप के पास जाता है। नेता ढेर सारे हैं, उन लोगों के पास भी गए। हमने पहले यही पूछा, भाई हम तो विपक्ष में हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद देते रहे, आप जाइए, तो बोलते हैं कि हम जाते जाते थक गए, कोई सुनवाई नहीं। तो हम तो यहाँ हैं, साल का 360 दिन हम गुजरा नहीं रहते हैं और हम पर इन सब लोगों का अधिकार है। तो मेरे पास आए हैं और मेरे पास आए हैं तो इस आशा के साथ आए हैं कि हम लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास के कार्यकर्ता हैं और हमारे नेता जो हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, आज सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश का युवा, पूरे देश का शोषित वंचित पीड़ित उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो इस नाते हम पर भी इनका भरोसा है और उसके नाते मेरे पास ये आए हैं। और जो इनकी समस्या है, आप अगर सुनेंगे, एक एक आदमी की समस्या सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। आज़ादी को 75 साल बीत गए, कहने को बिहार तरक्की कर रहा और देश तो तरक्की कर चुका है, लेकिन आज जब इतना बड़ा समाज अगर उसके परंपरागत पेशा से इस तरीके से उनको जो है महरूम कर दिया जाए और वो जो अपना पेशा, उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सरकार की नीतियों में उलझ गया है ये इतना महत्वपूर्ण समाज। आज इस समाज के लोग सरकार में बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन किन्हीं को चिंता नहीं है कि ये ताड़ी अगर 4 बजे भोर में बिकेगा तो वो नीरा होगा और दिन में बिकेगा तो ताड़ी हो जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो वही वाला बात हो गया कि कल तक एनडीए होता है, आज महागठबंधन हो जाता है। तो सरकार वाले के लिए तो ऐसा ही है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री किन्हीं के सहायता से बन सकते हैं। इनको समय के हिसाब से कहा जाता है, पकड़ के जेल बंद कर दिया जाता है। एक एक आदमी को 8-8 महीना जेल में रहना पड़ता। आज महिला देखिए, ये हैं बहन जी हैं, इनको जेल में रहना पड़ा। ये कौन सी नीति है? सरकार की नीति होती है पब्लिक के भलाई के लिए। नीतीश जी कहते हैं कि हम सबसे पिछले पायदान के लोगों की बात करते हैं। ये समाज उनको माथे पर उठा के उस गद्दी तक पहुंचाया, लेकिन उन्हीं के पदाधिकारी आज ऐसा इनके साथ क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और इतना बड़ा सवाल है, इनके बाल हैं, बच्चे हैं, आज ये भुखमरी के कगार पर ये समाज है। आज इनकी आंखों में आंसू है, हताशा है, निराशा है। तो हमारे पास आए हैं। लोकतंत्र में अधिकार आपको होता है, आप सत्ता में होते हैं। अगर हम विधायक बने होते तो हम इनकी आवाज़ को सदन में उठाते, लेकिन अगर आप सदन में नहीं हैं तो सड़क है ना, तो सड़क पर हम आवाज़ उठाएंगे, इनके साथ रहेंगे। हमने इन लोगों से आज वचन लिया है कि आप लोग गलत काम, दारू में शराबबंदी है, हम लोग शराबबंदी के समर्थक है, मेरी पार्टी भी समर्थक है। लेकिन जिस तरीके से जहरीली शराब में मर रहे हैं लोग कहते थे, राजद के भाई लोग कहते थे कि हम लोग ये शराबबंदी के चलते सबसे ज़्यादा गरीब लोग जेल में हैं। सही बात है, लेकिन आज सरकार में 6 महीना से आए तो वो लोग भी चुप हो गए, उनके भी नुमाइंदे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरीके से नहीं चलेगा। सरकार तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये समस्या है, आप समाधान यात्रा करते हैं और यहाँ रोज समस्या पैदा हो रहा है, इसका कोई समाधान नहीं है, तो कौन सी का आप समाधान करते हैं भाई? और नहीं तो इतने सारे लोग, हम झूठ बोल रहे हैं कि चारों तरफ से अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, और इन लोगों को पुलिस प्रताड़ना, रात में घर में घुस जाते हैं। इन लोगों की बहु बेटियाँ होती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, और कोई बड़े लोग के घर में जाएंगे तो सर्च वारंट खोजा जाता है। तो सारे पासी समाज के लोग दारुएं बेचते हैं, सारे आतंकवादी हो गए, क्यों उनके घर में आप घुस जाइएगा? किसी कहाँ है आपका न्याय के साथ विकास? कहाँ? बिहार का सरकार का अखबार खत्म हो गया है। ये दिन रात इनका पूरा एनर्जी अपना कुर्सी को बचाने में लगा हुआ, और आप अधिकारी सब बेलगाम हो गए हैं। तो इस तरीके से पुलिस भी प्रताड़ित करती है, आबकारी विभाग के लोग करते हैं। सरकार ठोस नीति बनाए, दारू पर बैन है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन तारी का जब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तो चौधरी समाज के हर घर में वो नौकरी दे दीजिए, लोग नहीं तारी उतारेंगे। और नहीं तो फिर आप इनके लिए नीति बनाइए, और नहीं तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है सो सड़क से लेके सदन तक इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी, और इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी, हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी, इनके साथ जिएगी, इनके साथ मरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मेरा जो शरणागत का शब्द जो आपका कहना हुआ कि यूज किए थे, तो शरणागत भी वहीं होते हैं जहाँ की अटूट विश्वास होती है कि अमुक जगह अमुक व्यक्ति से मेरा समस्या का निदान होगा। इस सेंस में हमने उनको यूज किए थे। और ये थे अशोक बाबू, इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि इस पूरे जाति जो है, विशेष जाति समूह, इनकी समस्याओं को लेकर हम सड़क से सदन तक इनके साथ आवाज़ को करेंगे बुलंद। आप बने रहें फजर समाचार के साथ। नमस्कार।